हेलो एवरीवन, टुडे इन दिस वीडियो मैं कवर करने वाला हूँ बायोलॉजी क्लास 9 एसएससी बोर्ड का चैप्टर सीड, जिसमें हम लोग देखेंगे सीड की स्ट्रक्चर और जर्मिनेशन कैसे होता है। तो इसको शुरू करने से पहले हम लोग कुछ डेफिनेशंस को देख लेते हैं जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यानी सबसे पहले जो है फ्रूट्स क्या होता है। तो फ्रूट्स ये सब डिवीज़न टाइप का है। तो फ्रूट्स क्या होता है, सबसे पहले हम लोग देखेंगे फ्रूट्स क्या होता है। ये एक राइपेंड ओवरी से माने ओवरी, पका हुआ ओवरी आफ्टर फर्टिलाइजेशन के बाद जो ओवरी पक जाता है उससे ये बना होता है जो स्ट्रक्चर, उसको फ्रूट्स बोलते हैं। यानी कहने का मतलब फ्लावर में क्या होता था, यहाँ पर ओवरी प्रेजेंट होता था, ये सब तो बाहर निकल जाता है। ये जो ओवरी है इसको जब फर्टिलाइजेशन हो जा रहा था बाय द स्पर्म, तब जो जाके बनता था उसको हम लोग बोलते थे फ्रूट्स। ठीक है, जो कि सीड को प्रोटेक्ट करने का काम करता है और फूड को मतलब जो सीड को डिस्पर्सल करने का काम करता है, क्योंकि सीड बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है फॉर द रिप्रोडक्शन ऑफ प्लांट। तो उसको प्रोटेक्ट करना भी काम फ्रूट का होता है और उसको इधर उधर फैलाना, डिस्पर्स करना, स्प्रेड आउट करना, वो भी काम फ्रूट्स का होता है। कैसे होता है, क्योंकि लोग जानते हैं कि जो फ्रूट्स होता है वो हम लोग को खाने में अच्छा लगता है, तो हम लोग खरीद के लेके जाते हैं एक जगह से दूसरी जगह। तो इस तरह से फ्रूट का डिस्पर्सल होता है, हम लोग जहाँ खाते हैं वहीं पर उसको फेंक देते हैं तो वहाँ पर पेड़ हो जाता है। सेकेंड थिंग क्या है, सीड क्या है। तो सीड जो होता है वो राइपेंड ओव्यूल है, मतलब जो हम लोग का जो ओवरी था, ओवरी के अंदर में क्या था, लोक्यूल था। लोक्यूल में प्लेसेंटा से जुड़ा हुआ ओव्यूल होता था। ये ओव्यूल जो है सीड बनता है। ओके, यही ओव्यूल जो होता है ये सीड बनता है। यानी अगर हम लोग बात करें तो ये भी फर्टिलाइजेशन के बाद ही बनेगा। और यही काम क्या करता है, इसके पास होता क्या है, तो इसके पास एम्ब्रायो होता है, इसके अलावा एंडोस्पर्म हो सकते हैं। ठीक है, उसका तो स्ट्रक्चर होता है जैसे प्लूम्यूल, रेडिकल, ये सारे पार्ट होते हैं जो कि मैकेनिकल डैमेज और उससे बचाता है एम्ब्रायो को जो डेवलप कर रहा होता है, और उसको न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है। न्यूट्रिशमेंट प्रोवाइड करने के लिए उसमें जो रिजर्व फूड मटेरियल होता है, अगर हम लोग बात करें डाइकोट के लिए तो उसमें कॉटिलिडोन्स होते हैं दो, और मोनोकॉट में क्या होते हैं, एंडोस्पर्म होते हैं। अगर हम लोग बात करें टाइप्स ऑफ सीड्स की, तो टाइप्स ऑफ सीड्स जो होते हैं अलग अलग तरह के होते हैं, 4 तरह के। अगर यहाँ बात करें तो सबसे पहले मोनोकॉट होते हैं। मोनोकॉट मतलब जिसमें एक कॉटिलिडोन्स होता है, सिंगल कॉटिलिडोन्स। यानी जितने भी ग्रेन्स होते हैं सीरियल जैसे मेज, व्हीट, राइस। डाइकोटिलिडोन क्या होता है, जिसके 2 कॉटिलिडोन होते हैं, मतलब हम उसको हाफ कर सकते हैं बिना तोड़े, उसको हाफ कर सकते हैं। जैसे बटर हो गया, चना हो गया, मैंगो हो गया। मैंगो नहीं कर सकते लेकिन ये डाइकोटिलिडोन्स है। एल्बुमिनस या एंडोस्पर्म में क्या होता है, एल्बुमिनस मतलब होता है जिसमें एंडोस्पर्म रहता है। यानी ये मोनोकॉट सीड जनरली होते हैं जिसमें ये इसका जो एंडोस्पर्म होता है वो यूज़ नहीं होता, प्रेजेंट होता है। वो क्या करता है, डेवलपिंग एम्ब्रायो को क्या करता है, न्यूट्रिशन प्रोवाइड करते रहता है। तो ये ऐसे सीड है जिसमें एंडोस्पर्म परसिस्ट करता है और कॉटिलिडोन्स उसमें पतले होते हैं, क्योंकि कॉटिलिडोन्स को इतना कुछ काम नहीं होता है, मेम्ब्रेनस होते हैं, पतले होते हैं, सिंगल होते हैं। जबकि इसका एग्जांपल अगर हम लोग देखें तो कुछ एक्सेप्शन है, मतलब मैंने जैसे बताया कि मोनोकॉट में पाए जाते हैं, तो मोनोकॉट में सीरियल्स, पॉप, मिलेट्स ये सब में पाया जाता है। लेकिन कुछ एक्सेप्शन है जो कि डाइकोट में भी पाया जाता है, जैसे पॉपी हो गया, कस्टर्ड एप्पल हो गया। उसी तरह हम लोग बात करें एक्सेल एल्बुमिनस या नॉन एंडोस्पर्मिक, तो इसमें क्या होते हैं, एंडोस्पर्म नहीं होते हैं, तो इसीलिए इसको हम लोग एक्सेल एल्बुमिनस या नॉन एंडोस्पर्मिक कहते हैं। इसमें कॉटिलिडोन बहुत ज़्यादा बड़े होते हैं जो कि फूड रिजर्व करने का काम करते हैं। मतलब यहाँ पर एंडोस्पर्म का काम यहाँ पर कॉटिलिडोन्स कर रहा होता है, इसलिए कॉटिलिडोन्स यहाँ पर बड़े होंगे साइज़ में और ज़्यादा फ्लेसी और थिक होंगे। ठीक है, अब इसको हम लोग एग्जांपल की बात करें तो डाइकोट होते हैं जैसे कि ग्राम, पी, मस्टर्ड, ये सब हो गए। लेकिन इसमें कुछ मोनोकॉट भी एक्सेप्शन में है, तो जैसे कि वेल्सिनेरिया, ऑर्किड्स, ये सब होते हैं। थर्ड चीज़ होता है स्ट्रक्चरल कंपोनेंट्स ऑफ डाइकोट सीड। डाइकोट सीड में कुछ स्ट्रक्चरल कंपोनेंट्स की बात करें तो क्या क्या होते हैं, सबसे पहले सीड कोट होते हैं। सीड कोट मतलब जो ओवरी के जो इंटीग्यूमेंट होते थे, इनर एंड आउटर इंटीग्यूमेंट, वही बनाते हैं इसको 2 लेयर का सीड कोट। बाहर का जो रहता है उसको हम लोग बोलते हैं टेस्टा, और अंदर को हम लोग क्या बोलेंगे, टेगमेन। टेस्टा जो होता है हार्ड कवरिंग लेयर होता है, और टेगमेन जो होता है वो भी प्रोटेक्टिव इन नेचर होता है, जो कि अटैच होता है विद द सीड, पैथोजन से बचाता है, इसके अलावा इंजरी से बचाता है सीड कोट। नेक्स्ट है हाइलम। हाइलम क्या होता है, एक स्क्वायर होता है ओवल टाइप का, जो कि एस्टिका में रहता है, जहाँ पर ओव्यूल अपने ओवरी से अटैच रहता है बिफोर प्लेसेंटेशन। मतलब फ्लावर में जब हम लोग देख रहे थे तो प्लेसेंटेशन, ये प्लेसेंटेशन के थ्रू जो ये अटैच होता था ओव्यूल, तो वो जो स्क्वायर है वो अटैचमेंट का ही स्क्वायर है, प्लेसेंटा का अटैचमेंट का स्क्वायर होता है, जो ओवल साइड में मतलब उसके कॉन्केव साइड में ओवल शेप का होता है। माइक्रोपेल की बात करें तो माइक्रोपेल एक छोटा सा पोर होता है जो कि हाइलम के ठीक सामने होता है, जो कि हेल्प करता है वाटर को एब्जॉर्ब करने में। एक तरह का स्पोर है, तो इसमें से पानी भी आ सकता है, हवा भी डिफ्यूज़ कर सकता है, तो ये जर्मिनेशन में ऑलरेडी हेल्प करता है। कॉटिलिडोन्स की बात करें तो ये
टू थिक सीड लीव्स एंड स्टोर रिजर्व फूड मटेरियल सो एज टू नरिश द ग्रोइंग। तो ये क्या होता है, एक तरह का एंडोस्पर्म का ही अल्टरनेटिव है जो कि फूड रिजर्व करने का काम करता है और ग्रोइंग एम्ब्रियो को नरिश करता है। ब्रायो की बात करें तो ये अटैच होता है कॉटिल्यूडन से और ये बना होता है रेडिकल और प्ल्यूमुल को। रेडिकल जो होता है ये फ्यूचर रूट, मतलब रेडिकल आगे जाके रूट बनाता है जबकि प्ल्यूमुल आगे जाके सूट बनाता है। अब इसी को मैंने बहुत अच्छे से बताया है नोट्स के थ्रू, हैंड रिटन। फर्टिलाइजेशन जर्मिनेशन, तो सबसे पहले ओवरी होता है, ओवरी जब फर्टिलाइज करता है तो फ्रूट्स बनाता है। फ्रूट्स होता है क्या है, तो ये एक लार्ज राइपेंड ओवरी होता है, जैसे मैंगो और पी पॉड हो गया। पी पॉड मतलब जो हम लोग जानते हैं ना मटर होता है, तो मटर के ऊपर वाला जो छिलका होता है उसको पी पॉड बोलते हैं, वही यहाँ का फ्रूट्स को शो करता है। इसमें कंटेन क्या क्या होता है, ये तो हेल्प करता है, इसका काम हो गया सीड को हेल्प करना, डिस्पर्जल ऑफ सीड। ये क्या करता है, सीड को पकड़ के रखता है, जो कि राइपेंड ओव्यूल या मेच्योर ओव्यूल के नाम से जाने जाते हैं। अब ये दो तरह के होते हैं, एक डाइकोट हो गया और एक मोनोकोट हो गया। डाइकोट जिसमें एम्ब्रियो होता है और दो कॉटिल्यूडन्स होते हैं, और मोनोकोट में एम्ब्रियो के साथ साथ यहाँ पर एंडोस्पर्म भी होते हैं बड़े से, और 1 कॉटिल्यूडन होते हैं। और इसमें फ्रूट वॉल सीड कोट जो होता है दोनों फ्यूज़ रहते हैं, मतलब जुड़ा हुआ रहता है, और ये दोनों मिलकर क्या बनाते हैं, प्रोटेक्टिव लेयर बनाते हैं। अब बात करें एम्ब्रॉयो के बारे में, तो एम्ब्रॉयो क्या होता है, ये फेवरेबल कंडीशन में जर्मिनेट करता है, जबकि अनफेवरेबल कंडीशन अगर अच्छा ना हो तो ये डोरमेंट रहेगा, इनएक्टिव। उसमें क्या होता है कि जितने भी ड्रॉट या टेम्परेचर मतलब अनफेवरेबल कंडीशन होता है उसको वो टॉलरेट करेगा, सह सकता है। कुछ सीड तो 100 साल तक भी डोरमेंट स्टेज में रह सकता है। एंडोस्पर्म क्या है, तो एंडोस्पर्म जो होता है ये प्रोवाइड करता है डेवलपिंग सीड के लिए, एम्ब्रायो के लिए। अब इसी की बेसिस पे दो तरह के सीड होते हैं, एल्बुमिनस और एक्स एल्बुमिनस। एक्स एल्बुमिनस में एंडोस्पर्मिक, एक्स नॉन एल्बुमिनस में नॉन एंडोस्पर्मिक। इसमें कॉटिल्यूडन्स थीन और मेम्ब्रेनस होते हैं, इसमें कॉटिल्यूडन थिक और फ्लेसी होते हैं। मोस्टली मोनोकॉट इसमें पाए जाते हैं, जबकि इसमें मोस्टली डाइकॉट पाए जाते हैं। कुछ एक्सेप्शन है जो कि मिरियल, पॉपी, कस्टर्ड एप्पल, जबकि इसमें वेल्चिनेरी और ऑर्किड्स। एमरफुलस। नेक्स्ट एक सेक्सुअल कंपोनेंट मेज ग्रेन की बात करें तो इसमें क्या क्या होता है, तो सीड कोट में सिर्फ टेस्टा होता है, टेगमेन नहीं होता, और वो फ्यूज़ रहता है फ्रूट वॉल के साथ। फ्रूट वॉल को हम लोग पेरिकार्प भी बोलते हैं। एंडोस्पर्म रहता है ज़्यादा से बड़ा, एलोन लेयर रहता है जो कि एक प्रोटीन रिच लेयर होता है जो कि एंडोस्पर्म में पाया जाता है। ये एंडोस्पर्म का कैरेक्टरिस्टिक्स है। इसके अलावा एम्ब्रॉयो होता है। अब हम लोग जानते हैं कि जो मोनोकॉट होते हैं इसका एम्ब्रॉयो एक ही कॉटिल्यूडन्स का बना होता है, जो कि हम लोग स्क्रोटेलम के नाम से जानते हैं। तो ये भी एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर है ऑफ ओनली मोनोकॉटिल्यूडन्स। अभी स्क्रोटेलम एक रेडिकल और एक प्ल्यूमुल का होता है, एज इन केस ऑफ डाइकॉट। द रेडिकल इज प्रेजेंट टुवर्ड द पॉइंटेड वन ऑफ द ग्रेन एंड इज इंक्लोज्ड इन प्रोटेक्टिव सीड इज कोलियोराइजा। अब हम लोग जैसे देख पा रहे हैं कि जो रेडिकल जो एक साइड में प्रेजेंट होता है वो एक प्रोटेक्टिव सीड से घिरा रहता है, उसको हम लोग कोलियोराइजा बोलते हैं। उसी तरह से प्ल्यूमुल जो होता है वो क्या होता है, वो एक ऊपर साइड में वो जुड़ा रहता है या घिरा रहता है विद द प्रोटेक्टिव सीड, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, कोलियोप्टाइल बोलते हैं। सीड जर्मिनेशन की बात करें तो ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें सीड डेवलप करता है इनटू एन इंडिविजुअल प्लांट यूटिलाइजिंग द रिजर्व न्यूट्रिएंट को यूज़ करके एक सीड को प्लांट में बनने की जो प्रोसेस होती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सीड जर्मिनेशन। इसके लिए क्या क्या चाहिए होता है, तो वाटर चाहिए होता है, ऑक्सीजन चाहिए होता है और फेवरेबल टेम्परेचर चाहिए होता है। जर्मिनेशन का प्रोसेस क्या होता है, तो सबसे पहले ये जब सीड पानी लेता है तो स्विल करता है, फूलता है। उसके बाद इसमें एम्ब्रियोनिक रेडिकल प्ल्यूम्यूल जो होते हैं स्टार्ट करते हैं ग्रो करना, और ये सीड कोट को फोर्स करता है, इससे सीड कोट टूट जाता है। टूटने के बाद क्या होता है कि वहाँ से रेडिकल बाहर आते हैं और वो रूट्स बनाते हैं। इसके बाद प्ल्यूम्यूल आता है बाहर और उसके बाद वो सूट बनाता है। जर्मिनेशन कितने प्रकार के होते हैं, तो जर्मिनेशन टोटली 3 प्रकार के होते हैं। सबसे पहले एपिजियल जो होते हैं इसमें कॉटिल्यूडन्स जो होता है ग्राउंड के बाहर भी रहेंगे। जब भी कहीं लिखा हो कि कॉटिल्यूडन्स जो है ग्राउंड से बाहर होता है आप बोल दिए एपिजियल। एपी मतलब ऊपर होता है, ठीक है। जील मतलब अर्थ के ऊपर। तो इसमें क्या होता है कि लीफ सबसे पहले एक्ट करता है और इसमें रेपिड इलोंगेशन होता है हाइपोकोटाइल का, ठीक है। जैसे एग्जांपल कैस्टर, कॉटन, सनफ्लावर। बात करें अगर हम लोग एक मिनट की मैं हाइपोजिल की बात करें तो हाइपोजिल जो होता है ये एक ऐसा जर्मिनेशन है जिसमें कॉटिल्यूडन्स जो है वो सॉइल के भीतर ही रहेंगे। इसमें क्या होता है कि ये सबसे पहले प्ल्यूमुल जो है वो एपिकोटाइल को पुश करके बाहर निकलेगा, और इसका एग्जांपल वो पी, मेज और मैंगो में देख सकते हैं। विविपेरस जर्मिनेशन क्या होता है, कैसा जर्मिनेशन होता है जिसमें सीड जो है जर्मिनेटिंग स्टार्ट हो जाता है जब फ्रूट्स के अंदर ही रहता है तभी से ही, और पेरेंट के प्लांट मतलब अपने पेड़ में लगा रहता है तभी का तभी ये जर्मिनेशन स्टार्ट हो जाता है। और एक बार ये जर्मिनेशन स्टार्ट हो जाता है और कंप्लीट हो जाता है तो ये नीचे गिर जाता है सॉइल में और वहाँ से अपने आप डेवलप होने लगता है, रूट्स को डेवलप करने लगता है। इसका एग्जाम्पल हम लोग मैंग्रोव प्लांट्स देख सकते हैं जैसे राइजोफोरा और सोनेरेसिया।
तो ये हो गया इसका कुछ इंपॉर्टेंट। अब यहाँ पर कुछ छूटा हुआ जो चीज़ था, जैसे कि हम लोग बात कर लिए ऑलरेडी कि डाइकोट शीट का स्ट्रक्चर में क्या होता है। हम लोग सबसे पहले बीन लेते हैं। बीन बहुत तरह का होता है, इसमें 2 लेयर होते हैं, प्रोटेक्टिव लेयर टेस्टा और टेगमिन। टेस्टा जो होता है आउटरमोस्ट हार्ड कवरिंग ब्राउनिंग होता है, और इनर वाला थोड़ा डेलिकेट होता है, लेकिन ये उतना भी डेलिकेट नहीं होता, प्रोटेक्टिव इन नेचर होता है। हालांकि मैंने ऑलरेडी बता दिया, माइक्रोपेल मैंने ऑलरेडी बता दिया। डाइकोट में 2 कोटिलिडोन एक एम्ब्रयो होता है। कोटिलिडोन जो है फूड कंटेंट करता है, जबकि एम्ब्रयो 2 पार्ट होते हैं, एक प्लीमोल और एक रेडिकल। प्लीमोल जो होता है टिनी लीफ और स्टेम का बना होता है, जो कि सूट को फॉर्म करता है, जबकि रेडिकल रूट को फॉर्म करता है। ये हो गया हमारा स्ट्रक्चर, ये हो गया हमारा सीड, ये हो गया सीड के कोट 2 ठो, और ये दोनों कोटिलिडन्स हो गए। ये जो दिख रहा है रेडिकल के ठीक ऊपर वाला हिस्सा को हम लोग बोलते हैं हाइपोकोटाइल। यहाँ से मार्जिन कर दें तो यहाँ पर प्लीमोल दिख रहा है, प्लीमोल के ऊपर वाला हिस्सा को हम लोग बोलते हैं एपिकोटाइल। हाइपो मतलब जो जुड़ा हुआ पोर्सन है इससे नीचे का, हाइपो मतलब नीचे का, इससे नीचे का, और प्लीमोल एपिकोटाइल मतलब जो उसके ऊपर होते हैं, मतलब प्लीमोल के आसपास का। ये है मोनोकॉट सीट का स्ट्रक्चर, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मोनोकॉट सीट के स्ट्रक्चर की बात करें तो यहाँ पर ये जो सीट कोट होता है, ये पेरिकार्प ये से जुड़ा होता है। टेस्टा जो है पेरिकार्प से पूरा जुड़ा होता है। ये एंडोस्पर्म इतना बड़ा होता है। इसमें जो ये लेयर दिख रहा है इसको बोलते हैं हम लोग एलोडेनिक लेयर। एलोडेन लेयर जो होता है प्रोटीन का बना होता है, और ये सेपरेट करता है एंडोस्पर्म को एम्ब्रायो से। ठीक है, ये जो हम लोग देख रहे हैं ये प्लीमोल है, इसको कवर करने वाला जो है कोलेप्टाइल है। उसी तरह से ये रेडिकल, इसको कवर करने वाला जो है कोलिराइजा है। इन चारों को मिलाकर के हम लोग एम्ब्रायो का पार्ट बोलते हैं। स्क्यूटिलम ये जो दिख रहा है ये पूरा सा ये है हम लोग का स्क्यूटिलम, मतलब ये जो है ये हमारे कोटिलिडन्स को शो कर रहा है। सिंगल कोटिलिडन्स जो कि थिनियन मेम्ब्रेनस होते हैं। ठीक है, तो ये मेज ग्रेन का लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन था जो कि हम लोग देखें। तो मेन ग्रेड जो है एक सीड का फ्रूट्स होता है, जिसमें फ्रूट कोट एंड सीड कोट जो है वो फ्यूज होता है, इसीलिए इसको ग्रेन कहते हैं। इसमें मेजरली एंडोस्पर्म और एम्ब्रायो होता है। एम्ब्रायो में मैंने बताया जैसे कि कोटिलिडोन्स हो गए, रेडिकल होते हैं और प्लूमोल होते हैं। रेडिकल प्रोटेक्ट होते हैं कोलिराइजा कोलेप्टल से, उसी तरह से प्लूमोल जो है कोलेप्टल से, और रेडिकल कोलिराइजा से। सिंगल कोटिलिडोन जिसको स्क्यूटेलम बोलते हैं, एलोडेन लेयर जो कि इन दोनों को सेपरेट आउट करते हैं, जो कि प्रोटीनेसियस लेयर से बने होते हैं, और ये दोनों को अलग करते हैं। लास्ट चीज़ जो है ये डाइकोट और मोनोकॉट में क्या डिफरेंस है। तो डाइकोट 2 कोटिलिडोन्स के होते हैं, मोनोकॉट 1 कोटिलिडोन्स। इसमें कोई एंडोस्पर्म नहीं होता है, इसमें एंडोस्पर्म बड़े होते हैं, इसमें लार्ज एम्ब्रायो होता है, इसलिए इसमें स्मॉल एम्ब्रायो होता है। देखिए इसमें छोटा एंडोस्पर्म या नहीं होता है, तो इसलिए लार्ज एम्ब्रायो होता है, लेकिन इसमें लार्ज एंडोस्पर्म होता है, इसलिए एम्ब्रायो छोटा होता है। नेक्स्ट है प्लीमोल लार्ज होता है तो प्लीमोल स्मॉल होता है। हाई विजिबल होता है, ये नॉट विजिबल। जर्मिनेशन के बारे में देख लेते हैं। जर्मिनेशन जो होता है इसमें क्या बताया गया है। तो जर्मिनेशन जो डॉर्मेंट स्टेज में जब रहेगा तो इसमें एम्ब्रायो इनएक्टिव रहेगा, कैन नॉट जर्मिनेट। ये इसको हम लोग पीरियड ऑफ रेस्ट भी बोलते हैं या रेस्टिंग पीरियड भी बोलते हैं। इसमें सब तरह का केमिकल एक्टिविटीज़ हो रहा होता है, जैसे BMR होमर, लेकिन यहाँ पर ये ग्रो नहीं करेगा। इसमें बहुत कम फूड यूटिलाइज होता है, इसलिए लंबे समय तक चलते हैं। और इसके बाद ये हीट रिलीज करते हैं और ऑक्सीजन और को लेते हैं। हीट रिलीज करेंगे, साथ में CO2 रिलीज करेंगे, और ऑक्सीजन को ये एब्जॉर्ब करेंगे। फेवरेबल कंडीशन आ गया तो क्या होगा, तब एम्ब्रायो एक्टिव हो जाता है। उसके बाद स्टार्ट करता है ग्रो करने में सीडलिंग में, जिसको जर्मिनेशन बोला जाता है। कभी कभी ये जर्मिनेट नहीं करता है उस टाइम में भी, तो हम लोग बोल सकते हैं कि वो फिजियोलॉजिकल मैचुरेशन में जा रहा है। मतलब जैसे बोलेंगे फेवरेबल कंडीशन है, तब भी ये जो है मतलब सीडलिंग नहीं कर रहा है या जर्मिनेट नहीं कर रहा है, तो उसमें बोलेंगे कि ये फिजियोलॉजिकल मैचुरेशन में जा रहा है, इसीलिए ये जो है अभी नहीं कर रहा है। कंडीशन रिक्वायर्ड फॉर जर्मिनेशन, तो वाटर चाहिए होता है, सुटेबल टेम्परेचर चाहिए होता है। टेम्परेचर कितना चाहिए होगा, 25 से 35 डिग्री के बीच में। इससे ऊपर अगर गया तो ये हमारे जो ग्रोथ है एम्ब्रायो को इसको रोक देगा, और इससे अगर हाई टेम्परेचर हुआ तो हमारा जो डेलिकेट टिश्यू है वो ये का एम्ब्रायो का वो डिस्ट्रॉय हो जाएगा। इसके अलावा पायरोग्लिक एसिड जो होता है बहुत इंपॉर्टेंट है। ये कुछ एक्सपेरिमेंट में यूज़ किया जाता है। इसका काम है क्या, ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब करना, जिससे ये क्या करता है, इनहिबिट करता है जर्मिनेशन को। तो हम लोग को अगर टेस्ट करना है कि ऑक्सीजन इज़ इंपॉर्टेंट फॉर प्लांट्स और नॉट, और जर्मिनेशन और नॉट, तो हम लोग ये पायरोग्लिक एसिड को यूज़ कर सकते हैं एक जगह और एक जगह एब्सेंट रखकर। ये कुछ इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा एपिकोटाइल हो गया। एपिकोटाइल प्लीमोल का वो पार्ट है जहाँ पर जो एम्ब्रियोनल एक्सिस के ऊपर होता है। हाइपोकोटाइल क्या होता है, प्लीमोल एक्सिस का वो पार्ट जो प्लीमोल का वो पार्ट जो एम्ब्रियोनल एक्सिस से नीचे होता है। तो यही बस था इंपॉर्टेंट चीज़ जो कि आप सब शेयर करना है। इसी तरह से मैं वीडियो लेते आया करूँगा। आप वीडियो को अच्छा कैसे लगा, वीडियो को लाइक करें, तो दूसरा शेयर करें, और चैनल पर न्यू तो सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।